हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। सत्र न्यायालय। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन की एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, इन सब के बारे में हमको जो प्रोविजन मिलता है वो मिलता है सेक्शन 9 सीआरपीसी में। धारा 9 दंड प्रक्रिया संहिता इस बारे में प्रावधान करती है। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है ये अपीलेट कोर्ट है। मैं कुछ बातें आपको समझा दूं, फिर हम स्लाइड में चलेंगे, कुछ चीज़ों को आप नोट डाउन कर पाएंगे। अच्छा, मैं लेक्चर स्टार्ट कर लूं उससे पहले आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये बातें बिल्कुल याद हो गई होंगी कि बिना हेडफोन के लेक्चर को सुनना ही नहीं है। पेन और पैड ऑन करना है और चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इन बातों को रिपीट करना बंद करने वाला हूँ, तो आप उस मोड पे आ जाइए और नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। तो सेक्शन 9 में जो सेशन कोर्ट के बारे में प्रावधान है, इसके कोर्ट ऑफ सेशंस कहा जाता है। सत्र न्यायालय ये एक अपीलीय स्तर का न्यायालय है। 3 तरह की न्यायिक व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था हमारे देश में है। सबसे नीचे मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन है और उसके ऊपर हाई कोर्ट्स आते हैं। तो जो कोर्ट ऑफ सेशंस हैं इसमें 3 तरह के जज बैठते हैं। एक बैठते हैं सेशन जज, एक होते हैं एडिशनल सेशन जज और एक होते हैं असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज को हिंदी में कहते हैं सत्र न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज को कहते हैं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश, और असिस्टेंट सेशन जज को कहते हैं सहायक सत्र न्यायाधीश। जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, सहायक सत्र न्यायाधीश, इनके पास अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश देने की शक्ति होती है। असिस्टेंट सेशन जज कैन पास imprisonment up to 10 years and fine। जुर्माना भी वो लगा सकते हैं। ये जो जुर्माने की रकम है ये कितनी भी हो सकती है। इट मे बी अनलिमिटेड बट मे नॉट बी एक्सेसिव। ये कितना भी हो सकता है, असीमित हो सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। ये जो जुर्माने की रकम होती है ये अभियुक्त के इकोनॉमिक कंडीशन पर बेस्ड होती है। तो आधार इसका क्या होता है कि अभियुक्त जो है, जिसको दोष सिद्ध किया जाने वाला है, जो अपराधी हो गया है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। इस पर एक बहुत डिटेल लेक्चर मैंने बनाया है। ये जुर्माना कितना होगा, कैसे होगा, इसको आप इस चैनल पे देख सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो जरूर मैं आपको उस क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो जुर्माने की रकम कितनी होगी, ये असीमित हो सकती है। असीमित मतलब ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अत्यधिक नहीं होगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी पर बेस्ड होगा। क्योंकि आचार्य कौटिल्य कहते हैं उद्वैत जयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते तस्ताद यथार्हतो दंड जयित पक्षमनाश्रितः। ये जो अर्थदंड है, ये जो जुर्माना है, इसकी राशि अगर बहुत ज्यादा हो तो प्रजा उद्विग्न हो जाती है। आप समझें कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति आपके कोर्ट में आया, आप जज बनकर बैठे हैं, इसकी साल की कमाई ही 12-15 हजार रुपए है और आप इसे कहते हो कि 2 करोड़ का जुर्माना भरो। बहुत बड़ा अपराध किया है, मान लेते हैं इसने मर्डर कर दिया, और अगर जज ये कहे कि आप 2 करोड़ का जुर्माना भरो, तो क्या वो 2 करोड़ का जुर्माना भरेगा? बिल्कुल नहीं। कौटिल्य कहते हैं वो उद्विग्न हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, और शायद कोर्ट में ही आपको कहे कि वसूल ले। और अगर मान लीजिए ही रकम बहुत कम हो, एक अरबपति आदमी आपके कोर्ट में आता है और आप कहते हो 500 रुपए का जुर्माना भरिए, तो वो कह सकता है कि वसूल तो क्या ले, वो तो पैसे उसके पास में ही एक्स्ट्रा पैसे दे जाएगा, कहेगा एडवांस रख ले। तो मृदुना परिभूयते, अगर ये बहुत कम हो तो डर खत्म हो जाता है। तो इसे कैसे होना चाहिए? इट मस्ट बी जस्टिफिएबल, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर। तो वो कहते हैं कौटिल्य की तस्ताद यथार्हतो दंड जयित पक्षमनाश्रितः, दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए और जुर्माना निर्धारित करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य की सरकार। तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 9 ये कहता है कि राज्य सरकार एक जिले को कई सेशन डिवीजन में डिवाइड करेगी। ध्यान से समझें इस बात को। एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट को कई सत्र खंडों में, सेशन डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा। मतलब एक जिले में कई सत्र खंड हो सकते हैं और प्रत्येक सत्र खंड में एक सत्र न्यायालय होगा। इस बात को ध्यान से समझें। ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेशन डिवीजन्स एंड ईच सेशन डिवीजन शैल हैव 1 सेशन कोर्ट, जिसे हम कहेंगे कोर्ट ऑफ सेशंस। द लैंग्वेज इज कोर्ट ऑफ सेशंस। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि सरकार ने क्या कर रखा है, एक जिले को ही एक सत्रखंड बना दिया है। इसीलिए कहीं आप देखेंगे वहां लिखा रहेगा जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, ऐसा लिखा रहता है। तो अभी वर्तमान स्थिति यह है कि एक जिला ही एक सत्रखंड है और एक सत्रखंड में एक सत्र न्यायाधीश होते हैं। तो इनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और बाकी चीजों के बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 9 सीआरपीसी में है। आइए देखते हैं स्लाइड्स में सेक्शन 9 के सबसेक्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 9 रीड्स एज सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन
Subsection 1, the state government shall establish a court of session for every session division. राज्य सरकार प्रत्येक सत्र खंड के लिए एक सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी. Subsection 2 says that every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by the High Court. प्रत्येक सत्र न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो न्यायाधीश होंगे जिन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा और इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी. Subsection 3 says that the High Court may also appoint additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in a court of session. उपधारा 3 ये कहती है कि उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयों में एडिशनल सेशन जज यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एंड असिस्टेंट सेशन जजेस सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन जो सत्र न्यायालय में अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करेंगे. Subsection 4 says that the sessions judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another session division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the High Court may direct. उपधारा 4 ये कहती है कि जो हाई कोर्ट है वो एक सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश को दूसरे सेशन कोर्ट के लिए एडिशनल सेशन जज नियुक्त कर सकती है. इतनी सी बात उपधारा 4 कहती है. उपधारा 5 कहती है वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वेकेंट द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज और if there be no additional or assistant session judge by a chief judicial magistrate in the session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such applications. ये जो उपधारा 5 है सबसेक्शन 5 है इसमें स्पेशल मेंशन किया गया है कि अगर कभी सेशन जज नहीं है उनका पोस्ट वैकेंट है रिक्त है तो हाई कोर्ट ये दिशा निर्देश दे सकते हैं कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज मामलों को निपटाएंगे या डिस्पोजल करने की अथॉरिटी वो सीजेएम को भी दे सकते हैं. हाई कोर्ट द्वारा सीजेएम को एम्पावर किया जा सकता है. देखें सबसेक्शन 6. सबसेक्शन 6 रीड्स एज द कोर्ट ऑफ सेशंस shall ordinarily hold its sitting at such place or places at the High Court may by notification specify, but if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at the place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. उपधारा 6 ये कहती है कि सत्र न्यायालय कहाँ पर में कार्य करेंगे. सेशन कोर्ट का वर्क प्लेस कौन सा होगा तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट. लेकिन क्या जहां पर में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है उसके बाहर भी कहीं ये बैठक कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं? तो सबसेक्शन 8 ये कहता है कि इसका आंसर है हां. सेशन कोर्ट कहीं और भी अपनी बैठकें और हियरिंग कर सकती है. इसका एक रीजन ये भी है कोर्ट का मतलब है वो जगह जहां कोई जुडिशियल ऑफिसर जुडिशियली एक्ट कर रहा है. इस सेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही रिनाउंड केस है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. केहर सिंह बनाम भारत संघ का मामला है. 1989 का ये केस है. इस मामले में सेशन कोर्ट जो है उसकी बैठक जो है तिहाड़ जेल में हुई थी. तो तिहाड़ जेल में कोर्ट ऑफ सेशन लगा था और वहां हियरिंग हुई थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया. निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 8 के अनुसार कोर्ट ऑफ सेशन कहीं और बैठक कर सकता है और इस बैठक को इस हियरिंग को वैलिड ठहराया गया और इसका उत्तर था हां, कोर्ट ऑफ सेशन का तिहाड़ जेल में बैठक करना वैधानिक है, वैलिड है और ये कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता. तो फ्रेंड्स, आज आपने बहुत ही ब्रीफ लेक्चर में कोर्ट ऑफ सेशन और इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जाना कि सत्र न्यायालय क्या होते हैं, इनकी स्थापना कैसी होती है, कौन एस्टैब्लिशमेंट करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है और क्या क्या इनके बारे में रिलेटेड प्रोविजंस हैं सेक्शन 9 सीआरपीसी में. तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके काम में आएगा, आपके लॉ के नॉलेज को तो एनहांस करेगा ही करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो आज के लिए इतना ही और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आइए हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर www.vedicशिक्षा.com या जुड़िए हमसे फेसबुक पर www.facebook.com/vedicशिक्षा पर.
जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।